जेजेएम महाघोटाले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। सीएम भजनलाल सरकार घोटालेबाजों पर अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि IRCON के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाले का यह मामला है। सरकार ने दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन के निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं। रिकॉर्ड गायब करने वालों पर कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने को लेकर के जो मामला सामने आया था, अब बताया जा रहा है उस पर एक्शन लेने की बात जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है। फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर गाज गिरेगी। सीई जेजेएम दिलीप गौड़ ने 3 ACE को नोटिस जारी किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, एक्शन में सरकार है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, 900 करोड़ रुपए के जो टेंडर वो फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया के साथ साथ कई अधिकारियों ने जारी किए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इसकी नए सिरे से जांच करवाई थी। ये अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के स्तर पर जांच करवाई थी। इस जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि जो रिकॉर्ड ऑफिस का था, चाहे वो AF&E सेक्शन का हो, टेक्निकल सेक्शंस का हो, डिजाइन अप्रूवल का हो, ड्राइंग का हो, प्लान का हो, या जो टेंडर जारी किए जाते हैं, इंस्पेक्शंस रिपोर्ट हो, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट हो, ये तमाम रिकॉर्ड्स जो सरकारी कार्यालय PhD के कार्यालय थे वहां से गायब कर दी गई, क्योंकि जिस तरह के काम वहां पर हुए उनमें बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। गुणवत्ताहीन पाइप लगाए गए, निर्माण सामग्री बेहद घटिया लगाई गई। इसके अलावा जो मेजरमेंट बुक यानी जो काम की माप पुस्तिकाएं होती हैं, कहां पर कितना काम हुआ है उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है, लेकिन 90% से ज्यादा भुगतान पदम जैन जो ठेकेदार है उसको अधिकारियों ने नियम विरुद्ध तरीके से किया था। चूंकि ED ACB की पूछताछ में खुलासा हुआ, कई अधिकारियों ने कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया ने ये भुगतान करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। लेकिन मेजरमेंट बुक जो कि एक अधिकारियों के पास गोपनीय दस्तावेज होता है, ये लगभग 238 मेजरमेंट बुक जो है गायब हो गई। और अधिकारी जिम्मेदार थे जिनके पास ये मेजरमेंट बुक होनी चाहिए थी, उनके पास ये मेजरमेंट बुक नहीं थी और ठेकेदार के कार्यालय में मिली। अब जो सरकार ने ये सख्त एक्शन लेते हुए जिन अधिकारियों के पास जिनकी जिम्मेदारी थी इन मेजरमेंट बुक को सुरक्षित रखना, वो अगर गायब कर दी गई हैं तो उनके खिलाफ जो एक्शन लेने की बात कही गई है। PhD शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। कुल कितने अधिकारियों का नाम सामने आया है इसमें रिकॉर्ड गायब करने के मामले में राकेश? लगभग बिल्कुल, देखिए इसमें लगभग 9 जिलों के 2-3 दर्जन से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होना तय है। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, पाइपलाइन की जो खरीदी की गई या अन्य उपकरण की जो खरीदी की गई वो फर्जी इनवॉइस के जरिए की गई। क्योंकि जांच में जिन कंपनियों से खरीदारी बताई गई उन्होंने पत्र लिख करके और साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उनके यहाँ से इस तरह की कोई खरीदारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार ने अभी तक जो जांच हुई थी वो सैंपल पीस के तौर पर 5 से 10% कार्यों की हुई थी, लेकिन अब सरकार ने पूरे कार्यों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। यानी 900 करोड़ के काम जहां हुए, जितना भुगतान हुआ है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब जो है अधिकारियों इनको बनानी पड़ेगी। जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया है, सरकारी राशि के साथ जो है दुरुपयोग उसका किया है, ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट 7 दिन में मांगी है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ, चूंकि जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन रिपोर्ट के बाद उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। अब सरकार ने ऐसे अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, 7 दिन में इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। और नोटिस कितने लोगों को भेजा गया है अभी के लिए? बिल्कुल, देखिए 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, चूंकि जो
मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के लगभग 9 से 10 जिलों में, यानी 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें जयपुर रीजन 1, सीकर, झुंझुनू के साथ साथ दौसा, महवा, ये पूरा इलाका आता है। इसके अलावा अलवर का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ जो और भी जिले हैं अलवर संभाग के, उनमें उनके हैं। जयपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उनमें भी ये जांच रिपोर्ट की गई है। तीनों अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर के जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता रीजन 2 के हैं अमिताभ शर्मा, उनको नोटिस जारी किया गया है। जयपुर फर्स्ट रीजन के जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हुक्म चंद वर्मा, उनको नोटिस जारी किया है। साथ ही अलवर क्षेत्र के जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता है ललित किशोर करोल, उनको एक्शन जो टेकन रिपोर्ट के जरिए मांगी गई है उनसे, और उनसे जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो फील्ड में जिस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर उन्होंने अभी तक जो है गंभीर एक्शन क्यों नहीं लिए, इस बारे में भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में और कौन से बिंदु ऐसे हैं राकेश, आपको लगता है जिनको हाईलाइट किया गया है और नोटिस जारी करते वक्त इन लोगों से उस पर भी जवाब मांगा गया है? बिल्कुल, देखिए हमारी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, जलदाय प्रशासन के अधिकारियों से भी बात हुई है। उनका साफ कहना है कि जो 5% सैंपल के रूप में जिन इलाकों की जांच की गई है, वहां पर लगभग हजारों किलोमीटर पाइप को ठेकेदार और इंजीनियर डकार गए, ना तो वो पाइपलाइन खरीदी गई और ना ही वहां पर लगाई गई, यानी और उनका भुगतान कर दिया गया। यानी सरकारी पैसे से जो सामग्री खरीदी जानी थी, जिसकी जिम्मेदारी वहां के इंजीनियरों की थी और संबंधित जो भी वहां पर, चाहे वो इंजीनियर के साथ साथ स्टोर सहायक थे, टेक्निकल कर्मचारी स्टाफ था, उसकी थी, लेकिन वहां पर ना तो पाइप है, भुगतान हो गया है, पाइपलाइन डली नहीं है। लगभग 2 लाख से ज्यादा की आबादी ऐसी है जिसको अभी तक पानी, पेयजल नहीं मिला है, जबकि कागजों में वहां पर काम पूरा दिखा दिया गया है। ऐसे में ठेकेदार, इंजीनियर और जो कर्मचारियों की मिलीभगत है, ये इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पहलू है कि किस तरीके से फर्जी जो अधिकारियों के जांच रिपोर्ट बनाई गई, उन जांच रिपोर्ट में जो फर्जी काम है उनको सही बता दिया गया। इसके अलावा खरीद फरोख्त के साथ साथ जो बिछाने का काम है उसको भी गलत तरीके से दर्शाया गया है। जिन जिन इलाकों में जहां पर टंकी निर्माण की बात की जा रही थी, वहां के जो सैंपल रिपोर्ट जो उसकी जांच होती है, वो जांच रिपोर्ट गलत बनाई गई और उसके बावजूद भी उनको भुगतान कर दिया गया, जबकि जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर गलत काम हुआ है, रिपोर्ट सही नहीं है, तो पेमेंट रोकना चाहिए था और ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा किसी तरीके से नहीं किया गया है। इस बात की पुष्टि जो संबंधित अधिकारियों के साथ साथ जो जलदाय प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने की है। यानी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, अभी तक जो सिर्फ घोटाले की बात की जा रही थी, लेकिन 2 लाख से अधिक आबादी को पेयजल नहीं मिलना और ये योजनाएं जो है अब किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लगभग बह गई हैं और सरकारी केंद्र सरकार की बेहद ही महत्वपूर्ण योजना थी, माना गया था कि हर घर नल से जल पहुंच सकेगा, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, अब जो है प्रदेश सरकार